नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर यूटी में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें बच्चों की पढ़ाई को किस तरह से बूस्ट किया जाए, बच्चों को किस तरह से आगे पढ़ाई के लिए सक्षम बनाया जाए, इसको लेकर आज जो है कन्वेंशन सेंटर में एक दिन का कन्क्लेव जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के द्वारा किया गया है। क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए दिखाते हैं आपको। करना बहुत जरूरी है और आज की इस कन्वेंशन से हमारा ये भी मैसेज है कि टीचर्स को आप स्कूल में छोड़िए, स्टाफ प्रोवाइड कीजिए और फिर आप रिजल्ट्स देखिए। टीचर और खासकर आरईटी टीचर वो टीचर है जो गांव का, पहाड़ का, फार फ्लंग एरिया के दूर दराज इलाके पर अगर कोई मौजूद है तो वो आरईटी टीचर है, उसने स्कूल खोला है। और सबसे जो हमारा बड़ा इशू वो था एसएसए का, तकरीबन 28,600 कुछ पोस्टें थी जो एसएसए के अंदर हमारे साथी लगे थे। वो उनका बहुत बड़ा इशू था। वो सत्यपाल मलिक जी करके हमारे गवर्नर थे, उन्होंने हल किया। उसके बाद थर्ड टीचर का मसला था, थर्ड टीचर का बहुत बड़ा इशू था, वो ऑन स्पॉट वो मसला हमारा हल हुआ। इसके साथ हमारे कुछ इशूज हैं, उसमें मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि टाइम टू टाइम हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन डॉक्टर फजूल साहब के टाइम एक ऐसी स्कीम निकाली गई जिससे हजारों की तादाद में हमारे साथी को रोजगार मिला। रोजगार के साथ साथ एक हमारा जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से एक दिन का यहाँ कन्वेंशन टीचर्स का हमने रखा था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने आना था, लेकिन किन्हीं वजवाज़ के साथ वो यहाँ नहीं आ पाए हैं। तो हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे कश्मीर के भी यहाँ पहुँचे हैं। जो मकसद था इस कन्वेंशन का कि किस तरह हम अपने स्कूलों में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको रेज़ कर सकते हैं, और उसके साथ ही जो टीचर्स को फील्ड में परेशानियाँ आती हैं उनको डिस्कस करके उनका मेमोरेंडम जो है वो हम सर्व करते डिप्टी अपने सीएम साहब को, ताकि उनका भी उजाला होता, उनका भी निपटारा होता और हम अच्छे तरीके से स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ा पाते हैं। खासकर अगर बात की जाए जो अर्बन एरियाज़ में स्कूल है वहाँ पर तो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान होती है, लेकिन फार फ्लंग एरियाज़ में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी है। देखिए, मैं आपको कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ बात है, आज शहरों में और गाँव में इतना फ़र्क नहीं रहा है, लेकिन यहाँ तक पढ़ाई की आपने बात की, पढ़ाई की उसका मेन रीज़न ये है कि स्टाफ की बहुत कमी है। दूर दराज इलाकों में आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे, शिक्षकों की बहुत कमी है, और वो शहरों में आप देखेंगे वो थोड़ा कहीं ना कहीं स्टाफ है, वो आपको कहीं फ़र्क देखने को मिल सकता है, लेकिन टीचर यहाँ है वो बेचारा अच्छे से पढ़ा रहा है। और हमारी गुजारिश आपके माध्यम से ये है कि जो स्टाफ है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि उन बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिल पाए। ये जो कन्क्लेव है, वन डे कन्क्लेव है, टीचर फोरम ऑर्गेनाइजेशन हमारी करवा रही है, और इसका मेन एम ये है कि हम जो स्टूडेंट्स का जो है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है, एकेडमिक्स जो है, हम इम्प्रूव कर सकें, और किस तरह से डिफरेंट जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पढ़ाई में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है कंटिन्यूसली जो है अपने यूटी कैपेक्स में समग्रा के थ्रू हमारे डिफरेंट प्लान्स हैं जिसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किया जाता है, और किस तरह से बच्चों को अच्छी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारे 21 स्कूल हैं जम्मू सिटी में जो स्मार्ट स्कूल्स बन गए हैं, जहाँ पे क्लासेस जो हैं स्मार्ट हैं और स्मार्ट तरीके से बच्चों को डिजिटली जो है बच्चों को उसमें पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो है वी आर हैविंग ATL लैब्स, अडल्ट टिंकरिंग लैब्स है, जिसमें बच्चे की जो है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी NEP 2020 कहती है उसके हिसाब से जो है ATL लैब्स जो है यूटिलाइज़ की जा रही है, जिसमें कि जो क्लस्टर के जो बच्चे हैं, एक क्लस्टर में जो जितने भी बच्चे आते हैं वो विजिट्स करते हैं और उस लैब का जो है बेनिफिट उठाते हैं। इसके अलावा वी आर हैविंग जियो फिज़िक्स के लिए हमारे आगाज़ लैब्स हैं, जिसमें कि किस तरह से सन की, मून की डिफरेंट मूवमेंट्स होंगी, प्लैनेट्स का कैसा रहेगा, टेलीस्कोप का यूज़ है, स्टार गेजिंग कर सकते हैं बच्चे। तो इस तरह से डिफरेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन लगा हुआ है कि किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट्स लाएँ और बच्चों को विद NEP मूव करवाएं, ताकि हम डिजिटली, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एंड हम जो है हमारा स्ट्रेस है कि मेथडोलॉजीज ऑफ टीचिंग जो है इम्प्रूव हो।
आने वाले समय में जम्मू कश्मीर यूटी में गवर्नमेंट स्कूलों में किस तरह से एजुकेशन के स्तर को और आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए, इसके लिए आज जो है यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में एक दिन का कन्क्लेव जो है जम्मू कश्मीर यूटी टीचर फोरम जॉइंट एक्शन कमेटी के द्वारा जो है रखा गया है, जिसमें बच्चों के भविष्य पर आज जो है गहन बातचीत भी की जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।